एक जंगल में पति पत्नी हुए दो तोते रहते थे। पत्नी तोते को बच्चे नहीं होने के कारण पति तोता उसके पत्नी को छोड़कर चले जाने को सोचता है। दोनों मिलकर रहे दिन सोचते हुए वह बाहर रोता रहता है। इसके बारे में न जानकर घोंसले में रहे पत्नी प्यार से बुलाती है। क्या हुआ जी, आप मायके से घर आने के बाद बाहर ही रह गए? अंदर नहीं आओगे क्या? पत्नी की बातें सुनकर भी तोता पीछे मुड़कर नहीं देखता, पर अंदर पत्नी पति को छेड़ने के लिए कहती है कि हो, मैं बाहर आकर आपको अंदर लाऊं क्या? क्या ऐसा आपकी माँ ने कहा? तो ठीक है, मैं ही आपके पास आऊंगी। ऐसा बोलते पत्नी घोंसले के बाहर पति के पास आती है। उसके पास आने पर भी उसको देखता नहीं। शायद वो कुछ सोच रहा होगा, समझती है। देखिए जी, अगर कुछ परेशानी है तो आप मुझे बोलिए। आप अकेले अपने आप दुखी मत होइए। उसकी बात सुनकर पति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या हुआ जी, मुझे बोलिए। आप खुद अपने आप इतनी दुखी क्यों हो रहे हो? अगर आप अंदर ही अंदर रोते रहे तो मुझे कैसे पता चलेगा? पत्नी के नज़र में धोखा दिए पति की तरह रह सकते हैं, पर माता पिता के विषय में धोखा दिए बेटे की तरह मैं नहीं रह सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो सब लोग मेरी मजाक उड़ाने लगेंगे। मैं एक बांझ हूँ, इसलिए आपको अपने माता पिता दूसरी शादी करने की मजबूर कर रहे हैं। पर आपको मेरे ऊपर ज़्यादा प्यार रहने के वजह से मुझे आप छोड़कर नहीं रह सकते। मुझसे दूर होकर आप जी नहीं सकते। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, पर मैं अपने माता पिता को दिए वादा को भी नहीं तोड़ सकता। इसलिए तुम ही मेरी दूसरी शादी करो। बहन शालिनी, बुलाते ही अंदर से एक तोता बाहर आती है। ये मेरी बहन शालिनी, यही है आपकी दूसरी पत्नी। मैं खुद अपने हाथों से आप दोनों की शादी करूंगी। अभी आप दोनों माता पिता के पास जाकर उनका आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद वे दोनों तोते वहां से चले जाते हैं। वह अंदर आकर रोती हुई कहती है, बेटी की तरह पैदा होके और बड़े होने के बाद पत्नी बनकर मैं बच्चों की माँ नहीं बन सकी। मैं जिंदा रहने के लायक नहीं। मैं आपके बच्चे के रूप में जन्म देकर प्यार हासिल करूंगी। रोती हुई अपने घोंसले को खुद आग लगाकर खुशी खुशी जलकर राख हो जाती है। यह जानकर पति तोता जोर जोर से रोने लगता है। थोड़े दिन बाद बच्ची को पत्नी का नाम रखकर खुशी खुशी रहने लगे।